एगो कहावत है, पुरनका आदमी सब कहता है, क्लास में नहीं बोलना चाहते थे, बता रहे। हाँ, कहता था कि बेटा मांगने गया, अब पति गवा के चल लाया। ठीक है, तो उसी तरह से 300-400 हम कमाएंगे, आप 22,000 हमारा तो डुबा देगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग ये देख बोगा ध्यान से, अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि शक्ति का विभाजन, ठीक है ना। तो इतना देखें कि शक्ति का विभाजन होता है तो कैसे, ठीक है, संघात्मक क्या होगा, एकात्मक क्या होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा, अब शक्ति का विभाजन हो गया, यानी कि पावर बटा है, तो कौन सा पावर है जो केंद्र सरकार अपने पास रखे और कौन सा पावर है जो राज्य सरकार के पास आ गया है, और कौन सा पावर है जो दोनों के पास रहेगा, ठीक है, या ऐसा भी कुछ पावर है जो अलग हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग इतना देख लिए कि शक्ति का विभाजन, क्या देखें, शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन हुआ तो कौन सा पावर किसके पास है ये भी देखना है, ठीक है ना। ये होगा कैसे, तो एक तरफ दिख रहा होगा संघ सूची, कितना सूची, संघ सूची, इधर है राज्य सूची और इधर है समवर्ती सूची, और लास्ट में दिख रहा होगा अवशिष्ट सूची। क्या है, अवशिष्ट सूची। जब संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था इधर बता दिए अभी, सब लोग बताइए। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 1950, ठीक है। तो उस समय ये 3 गो सूची था, 3 गो सूची था, और ये चौथा के लिए पेज छोड़ दिया गया था, चौथा के लिए सादा पेज छोड़ दिया गया था, ठीक है, कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा मैटर आएगा, ठीक है, जिसके बारे में दिक्कत होगा कि हम अपने पास रखें कि इसके पास दे दे कि दोनों के पास रहे, तो उसके लिए सादा पेज छोड़ दिया गया कि इसमें रहेगा, ठीक है ना, जिसपे संसद कानून बनाएगी, किस पे किसका अधिकार होगा, कौन चलाएगा, क्या करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो संघ सूची में क्या होगा, तो इसमें पावर पूरा किसका होगा, संघ सूची में जो जो विषय दिया गया है उस पे पावर किसका रहेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है केंद्र सरकार का, किसका, केंद्र सरकार का, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है क्या पे, तो राज्य सूची, दूसरा में क्या है, राज्य सूची। नब्बे से पता चल रहा है राज्य सूची, तो इसमें किसका अधिकार होगा, राज्य सरकार का, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो जो विषय आता है उसमें केंद्र सरकार का भी शासन होता है और राज्य सरकार, दोनों का शासन होता है। तो वैसे विषय को किस में रखा गया है, समवर्ती सूची, ठीक है। अकेले केंद्र सरकार शासन करे तो संघ सूची, इसमें संघ सूची। राज्य सरकार को पावर रहे तो राज्य सूची, और दोनों के पावर रहे तो समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। और जब सबसे अलग हो जाए तो अवशिष्ट सूची, ठीक है। संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें कुछ था अलग, सादा पेज रखा हुआ था जिसमें कोई भी मैटर आएगा तो लिखाएगा बाद में, ठीक है। इसमें न एक कर अधिकार है न एक कर अधिकार है, किसका है, अलग संरक्षण, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। जैसे रक्षा, क्या है, रक्षा, डिफेंस, इसमें किसका पावर है पूरा, केंद्र सरकार का, किसका है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार अगर एक बार ऑर्डर दे देगी तो फिर राज्य सरकार को इसमें कुछ बोलना नहीं, हस्तक्षेप करना नहीं है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो पुलिस, राज्य के लिए पुलिस के लिए किसको पावर दिया गया, राज्य सरकार को। लेकिन अभी तुरंत बोले थे कि दिल्ली में राज्य सरकार का पावर चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो केंद्र शासित में नियम में बदल जाएगा, केंद्र शासित में तो पूरा किस में आएगा, इधर, ठीक है ना। तो ऐसे जहाँ पे राज्य सरकार है ना, तो राज्य के लिए राज्य सरकार में जो जो राज्य सूची में आएगा उसमें किसका पावर होगा, राज्य सरकार का होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा विषय रखा गया है, बस हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में किसको रखेंगे, तो दोनों को, किसको, दोनों, यानी कि समवर्ती सूची में जो जो विषय होगा वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों में पावर है, पावर दोनों में। लेकिन कभी भी देखना पावर दोनों को होता है, मम्मी को भी होता है, पापा को भी होता है, लेकिन ज़्यादा पावर पापा के पास होता है ना। ठीक उसी तरह से पावर केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी है, ठीक है। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार अगर कुछ बोलती है तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, है ना। नहीं, जैसे न्याय हो गया, क्या हो गया, न्याय हो गया, किसी को न्याय चाहिए होगा, ठीक है ना, न्याय रिलेटेड, तो उसमें किसमें है, राज्य सरकार को भी पावर है और केंद्र सरकार को भी पावर है। शिक्षा है पढ़ने के लिए, है ना, तो ये इसमें केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है ना। उसके बाद इस समय दिक्कत है, अकेले केंद्र सरकार तो किस में आएगा, संघ सूची में, अकेले राज्य सरकार तो राज्य सूची में, दोनों मिल के तो समवर्ती। हाँ, ये सब नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं तो अवशिष्ट सूची में जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक
चलाते हैं ना स्टेटस डाउनलोड करने के लिए, स्टेटस डाउनलोड करने के लिए चलाते हैं। तो ये सब किस में जाएगा? सोशल मीडिया तो इसमें जाएगा, अवशिष्ट सूची में जाएगा। ठीक है, इसमें अवशिष्ट सूची में। हम सब लोग स्टेटस लगवाते रहते हैं, ठीक है। मोबाइलवा रहता है किसका? पापा खरीद के देते हैं। कौन खरीद के? पापा देते हैं। फिर भी हम लोग स्टेटस लगाते हैं। सिस्टम क्या लगाते हैं? सिस्टम। अरे मोबाइलवा पापा के, ठीक है ना, मोबाइलवा पापा के। गरिया पर बैठ के जो फोटो खींच रहा है वो पापा के। मोबाइलवा के फोटो आईना में दिखा रहा है आईफोन, वो पापा के, ठीक है। जगरा ला स्टेटस लगा रहा है वो के कर हुआ पापा के, है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट अभी स्टेटस नहीं लगाना है, पढ़ लेना है, स्टेटस बना लेना है पहले, ठीक है ना, तब आगे स्टेटस लगाने के लिए सोचना है, ठीक है। चलो, तो साइबर क्राइम हो गया। अब जैसे कोई फ़ोन करके OTP मंगवा लिया, हाँ, अकाउंट में से पैसा काट लिया, पैसा चुरा लिया, तो वो सब किस में जाएगा? साइबर क्राइम में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ये सब किस में रखा गया है? तो अवशिष्ट सूची में। किसमें रखा गया? अवशिष्ट सूची में। सूची में दिक्कत है शक्ति के विभाजन में? नहीं, शक्ति के विभाजन में दिक्कत नहीं। पूरा पावर केंद्र सरकार को होगा तो संघ सूची, राज्य सरकार को होगा तो राज्य सरकार, और दोनों मिल के पावर चलाएगा तो सूची। आई दोनों में से किसी का पावर नहीं होगा तो अवशिष्ट सूची। दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अभी अधिकतर घर में सुनेगा ना, आसपास सब लोग अगर सुनते हैं तो अधिकतर अगर कोई गुस्सियाता है या गुस्सियाती है, ठीक है, अब गुस्सियाएगा अपने से ना, या तो अपने दोनों में गुस्सियाएगा ना, तो सास ससुर पर गुस्सियाएगा, ठीक है। तो गुस्सियाता तो कहेगा जेल भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? जेल भेज देंगे, ठीक है। ये सब ऐसा बोलने का मेन रीज़न है शिक्षा का अभाव, ठीक है ना। पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब तोरा देख के कोई मुँह ऐठ दिया है, ठीक है, तो इस पे तुम अगर बोल रहे हो कि हम पूरे खानदान में को जेल भेज देंगे, ठीक है। तो बाबू पहले तू पढ़ लो, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो फ्री में क्लास अपलोड हो रहा है चैनल पे, ठीक है, फ्री में पढ़ लो, ताकि कुछ पता चल जाए कि जेल भेजवा रहे हैं तो कहला भेजवाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तुम आपस में घर में ऐसे ही कोई मुँह ऐठ दे रहा है, कोई थोड़ा सफाई नहीं कर रहा था, इस सब के लिए क्या जेल भेज दोगे? नहीं ना। तो पता होना चाहिए। हम लोग सीधा समझते हैं कि क्या कहाँ भेज देना है? जेल में, ठीक है। और जेल में जाते हैं तो वहाँ उसके ऊपर भी दबाव है ना, थानेदार के ऊपर भी। जेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? थाना में, है ना। तो थानेदार के ऊपर भी दबाव है। अब कितनों पैसा दोगे तो वो तोरा मर्डर केस में 354 वाला में ना ले जाएगा, हाँ, धारा 302, ठीक है। जब किस में आ गया है? 101 में, तो उसमें नहीं ना ले जाएगा, नहीं ले जा सकता है। तब जब केस नहीं लिखता है थानेदार दरोगा, तो हम लोग कहते कि मिलल है, क्या है? मिलल है, पैसा खा लिया है। अरे बाबू तो पहले जाओ तो ठीक से पता तो होना चाहिए कि हम कौन से केस में लेके जा रहे हैं। अरे समझ में, तो इसके लिए ध्यान से पढ़ना है ना, ताकि कम से कम ये गलती ना करो, ठीक है। ये सब ज़्यादा देखना वही सब का रीज़न हो जाता है, जो जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, वह सब ऐसे सुनाता है ज़्यादातर। तो इस सब पे क्या करना है? ध्यान देना है। पूरा पॉलिटी पढ़ लोगे तब जाके पूरा अच्छा से अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। पूरा पॉलिटी जब पढ़ोगे तो ही अंदाज़ा लगेगा कि कहला जेल जा सकते हैं कौन से धारा में, है ना, कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन करने से, ठीक है। हमारे कौन और जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी के मुताबिक उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट जाके कहेंगे कि उसको जेल में बंद कर दो, ठीक है। अभी तक कितना अनुसूचित देखे हैं? 7 गो। क्या देखे हैं? 7 गो। तो इससे आगे क्लास में इससे आगे देखेंगे। दिक्कत यहाँ तक नहीं।